हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो सुबह का टाइम है, अभी अंधेरा ही, उजाला नहीं हुआ है और हम आ गए हैं बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि रात में बर्तन साफ नहीं किए थे, क्योंकि हमको बुखार था, इसीलिए छोड़ दिए थे। तो अब सुबह मांज लेते हैं बर्तन। हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, वो भैंस का काम कर रहे हैं। आज तारीख हो गई है 2 फरवरी, दिन है सोमवार। सुबह बिल्कुल अभी अंधेरा है, अभी पक्षी भी नहीं जागे इतनी जल्दी सुबह, क्योंकि आज सोमवार है। मंदिर जाएंगे, काम करते करते टाइम हो जाता है, तो टाइम से निपटना भी होता है। तो बस हस्बैंड जी भैंस का दूध निकाल करके आ गए हैं, इधर हम अपने बर्तन साफ कर रहे हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है, बरसात भी हो रही है, पूरे दिन बदल रहते हैं, कभी कोहरा रहता है। आपको हमारी आवाज़ समझ में ही आ रही होगी, जुकाम खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। अकेले इंसान के लिए ये सारी परेशानियां होती ही हैं। तो बस बर्तन मांज करके आ गए हैं, क्योंकि भैंस के लिए दूध निकालने के लिए बाल्टी साफ करनी थी, तो हमने पहले बर्तन ही साफ कर लिए। अब आ गए हैं तो अपने ये सारी जगह झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, बर्तन बिस्तर एक से कर लेते हैं। आवाज़ देने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि गला अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, और जुकाम होता है तो आप समझते ही किस तरीके की परेशानियां होती हैं। तो बस पहले अपने बिस्तर समेट लेते हैं और इनको फिर सभी जगह झाड़ू लगानी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसा मौसम। हमारे यहाँ रोज़ बरसात हो रही है, बहुत ही ख़राब मौसम है। रात में बरसात हो जाती है, आपको खुला देख करके जाओ और कब बरसात हो जाए, ऐसा अजीब सा मौसम चल रहा है। हाल कभी बरसात हो जाती है, कभी खुल जाता है, कभी कोहरा हो जाता है, कभी बद्दल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहे हैं सभी के, जुकाम खांसी बुखार, ये हर किसी को परेशानियां हो रही हैं। हमको तो कम से कम 8 दिन हो गए, 10 दिन होने को भी आए हैं, और ये ठीक ही नहीं हो रहा है जुकाम। बरसात होती है, काम करना हो, किसी उठाना धरना हो तो निकलना ही है, और भीग जाते हैं तो फिर से दोबारा से हो जाता, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस अब लगाते हैं झाड़ू, और फिर क्योंकि तैयार भी होना है, अब उजेला भी शुरू हो गया है होना। और हम झाड़ू लगाने में लगे हुए, हस्बैंड जी उधर नहा रहे हैं, फिर वो पूजा वगैरह करेंगे, तब तक न हम निपट जाएंगे, तो हम नहा लेंगे, हमारे लिए भी पानी गर्म हो जाएगा। अभी सारा काम पानी गर्म होने पर ही होता है, बर्तन साफ करो, नहाना है, कुछ भी। ताजे पानी में भी ठंड लगती है, क्योंकि बुखार रहता है, तो फिर कुछ भी करने में मन नहीं लगता है, और करना तो है ही, आपका मन हो ना हो। और हस्बैंड जी भी कितना काम करेंगे अकेले, थोड़ी सी जुकाम खांसी उनको भी है तो उनको भी दिक्कत है, लेकिन काम तो सभी को अपने अपने हिस्से के करने ही होते हैं। तो बस हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी बहुत ठंड है। तो बस सभी जगह झाड़ू लग गई है। आंगन अभी बहुत गीला है, रात में बरसात हो गई थी तो आंगन गीला है, तो आंगन को नहीं झाड़ना है।
रात में हुई थी तो अभी वो अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तब उसको अच्छी तरह से झाड़ेंगे, तब तक मंदिर होकर के आ जाएंगे। भी नहा धो करके निपट गए हैं और बस तुलसी जी को जल दे देते हैं। पूजा तो हस्बैंड जी ने पहले ही कर दी थी, तो बस हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं और देख चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे क्योंकि अकेले विपिन के आने की देरी रह गई है। बस इतना ही टाइम है हमको। उधर हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं, बाइक का ब्रेक टूट गया है तो बोल रहे हैं ले, अपनी गाड़ी का तो ब्रेक टूट गया है तो अब उसी से बोल देंगे कि वो अपनी गाड़ी ले चलेगा। तो बस उसी से कह दिया है तो वो अपनी गाड़ी लेकर के आ जाएगा। हम इधर तैयार हो ही गए हैं, कपड़े धुले हुए रखे हैं, कल के कपड़े भी धुले हुए रखे हैं, उनको भी धो करके रख दिया, डालने का टाइम ही नहीं लगा। पहले मौसम अच्छा नहीं था, उसके बाद हमको बुखार आ गया तो फिर हमने डाले ही नहीं। तो अब इनको डाल देते हैं, हल्का सा मौसम ठीक सा लग रहा है तो ये सूख भी जाएंगे। देखिए अभी आंगन गीला है, लेकिन रात में बरसा था पानी, सुबह के टाइम में बरसा, इसीलिए आंगन कुछ हल्का सा सूख गया है। तो बस कपड़े सूखने के लिए डाल देंगे, तब तक वो भी आ जाएगा क्योंकि वो बोल रहा था, फ़ोन किया था कि हम नहा रहे हैं। तो इधर हमारा काम निपट गया। बस कपड़े डालने के बाद चाय पियेंगे और उसके बाद बस वही मंदिर के लिए निकलेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बस हमारा तो सारा काम निपट चुका है। बस ये बर्तन रख देते हैं। क्या होता है, ये बिल्ली वगैरह आती हैं तो बर्तन उनको इधर उधर फैल डाल देती हैं। कभी किसी बिल्ली का मुंह अगर फंस गया किसी बर्तन में तो दिक्कत हो जाती है, तो हम उठा करके अंदर ही रख देते हैं। और देखिए अभी भी बदल है, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है, लगता है कि आज खुल जाएगा। 2-3 दिन से तो अच्छे से धूप भी नहीं निकली। कई दिनों से तो हमने ढंग से वीडियो भी नहीं डाले हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और हमारी हालत भी बहुत ख़राब थी। देखिए अभी भी गीला है सभी जगह। तो बस हम हो गए हैं तैयार और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको आने में। हमारा तो सारा काम निपट चुका है, बस उसी की आने की देरी हो गई है। चाय वगैरह भी हमने पी ली है। तो बस हम निकल आए घर से और हम आपको दिखाते। देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी धूप नहीं दिखाई दे रही होगी। देखिए धुंध सी छाई हुई सभी जगह, अभी उजेला नहीं ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा है सभी जगह। कोहरा कुआसा सा देखिए सभी जगह धुंध छाई हुई है। देखिए अब तो मौसम लग रहा है कि धूप निकलेगी और धूप निकल आई है तो देखिए सारे खेत कितने सुंदर लगने लगे हैं। सरसों तो बहुत ही अच्छी है, झुक गई है एकदम। बस थोड़ी सा टाइम रह गया है इसको कटने में, ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं लगता, फरवरी में लास्ट में कटने लगती हैं ज़्यादातर। तो हमको लगता है कुछ तो शिवरात्रि तक ही कटनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए अब धूप निकल आई तो अच्छा भी लग रहा है और कुछ अच्छे से दिखने भी लगा, नहीं तो उसे धुंध सी छाई हुई थी। तो लेकिन
फसलें बहुत अच्छी हैं, देख कर के मन खुश हो जाता है। और देखिए धूप निकलती है तो लोग बाग बाहर निकल आते हैं घर के बाहर कि थोड़ी सी धूप लग जाए। और मटर की फसल के लिए तो अच्छा होता है कोहरा, केवल सरसों की फसल के लिए नुकसान करता है और सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा। लेकिन फसल बहुत ही गजब की हैं, देख करके मन खुश हो जाता है। देखिए सरसों कितनी अच्छी है, सारी सरसों झुक गई, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा और ये आ जाएंगी। और इस आपसे बात करते करते हम आ गए हैं मंदिर। और चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। ये है कुंड वाली माता। तो बस परिक्रमा कर ली है, प्रसाद चढ़ा दिया है, अब चलेंगे बड़े वाले मंदिर। और बोल तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल गला एकदम काम नहीं कर रहा है। और देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। और इधर हस्बैंड जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये हैं हनुमान जी का मंदिर, और भी शंकर जी की पूरी फैमिली है। तो इधर हनुमान जी के मंदिर है, तो हमारे यहाँ लेडीज हनुमान जी के मंदिर पर नहीं जाती हैं, तो वो ही चढ़ाते हैं प्रसाद। और अब चलिए चलते हैं बड़े मंदिर की तरफ। और आप उधर भी दर्शन करिए। मानो तो रुको, मंदिर आने से मन को तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। देखिए आरती हो रही है, सही टाइम पर आ गए हैं, तो बस अब आरती में भी शामिल होंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए और माता रानी के दर्शन करिए। बस आरती तो हो चुकी है, तो अब इधर चढ़ा देते हैं प्रसाद। ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए, पहले पुराने ज़माने में माता यहीं बैठी हुई थी पीपल के नीचे, तो अब इनको उठा करके उनका अच्छा सा मंदिर बनवा दिया, तब से वे ऊपर विराजमान हो गई हैं। तो यहाँ भी चढ़ाते हैं प्रसाद। जो भी सभी लोग करते हैं वो तो आप लोग समझते हैं, वहाँ तो सभी लोग चढ़ाते ही प्रसाद। तो ये छोटी छोटी बढ़िया उसी टाइम की बनी हुई हैं। और ये पीपल का पेड़ चबूतरा ज़रूर बनवा दिया है। और पीपल देखो बिल्कुल भी नहीं काटा, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। इसे छत को ही से निकाल दिया, काटती छत, और इसको ऊपर निकाल दिया, क्योंकि इसको नहीं काट सकते थे। तो बस अब चलिए, सभी जगह प्रसाद चढ़ा दिया है। आपको हमारी शक्ल दिखाई दे रही हो कि ऐसी बुरी हालत हो गई है, जुकाम खांसी बुखार इन सारी चीज़ों से। तो बस अब चलते हैं, क्योंकि अब तो फिर से हालत ख़राब सी होने लगी है। और चलिए घर चलते हैं। और बस चल दिए घर के लिए, क्योंकि घर पहुंचने में भी तो टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटे आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है। तो टाइम तो हो ही जाता है। और 11 बजने को होने को आए हैं। और देखिए अभी मौसम एकदम अच्छी तरह से खिल करके धूप नहीं निकली है, कभी धूप आ जाती कभी चली जाती, इसी तरह का मौसम है। अभी बादल छाए हुए हैं और जुकाम बहुत परेशान कर रहा है। पशु पक्षी सभी को बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन फसल के लिए बहुत ही अच्छा है मौसम, सिवाय सरसों को छोड़ करके।
पहुंचकर भी बहुत काम हो जाता है। सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटा करके आप निकल आते हैं तो घर का तो कोई काम वैसे होता नहीं है। आप जाएंगे, खाना चाय बनाएंगे, पिएंगे, बनाएंगे, बहुत टाइम हो जाता है। और अकेले के लिए तो ये सारी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वो तो देखिए हम आपको दिखाते, धूप अभी भी ढंग से नहीं निकली। ऐसा ही मौसम होता है, कभी धूप निकलती है, कभी नहीं निकलती है। बहुत परेशानियां हो रही हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर मौसम कैसा है, और आप लोग अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। देखिए पक्षियों को भी कितनी सर्दी लगती है। वो सुबह के टाइम यहाँ आकर के बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए, लेकिन उनका तो रूटीन होता है कि अपना सुबह टाइम पर ही निकलना है पक्षियों को, क्योंकि उनको अपनी बच्चों के लिए भी तो दाना पानी लाना है। तो देखिए फसलें तो बहुत अच्छी हैं, मन देख करके खुश हो जाता है। अपनी भी आप परेशानियां भूल जाते हैं जब अच्छी सी फसल देखते हैं, मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और ऐसे में शादी ब्याह बहुत मुश्किल हो जाती है जाने आने में, और जाना तो होगा ही चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत शादियां आ गई हैं सिर पर, तब देखते हैं क्या होता है। और हालत ऐसी है, ऐसे में जाने से क्या होगा पता नहीं। और घर आकर के देखिए हम बना रहे हैं, हमने दाल बना ली है और इधर हमने चावल चढ़ा दिए। आज हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, भगवान ने बचा ही लिया है। हम उसको कल बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे।